वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सभी को शुभ सकाल, गुड मॉर्निंग एंड शुभ प्रभात। तो आज मैं काफी लेट उठा हूँ क्योंकि हमारा आज लेट जाना था, हमें आज लेट जाना था, इसलिए मैं आज देर तक सो रहा था और अच्छी खासी नींद आई थी आज। और अभी थोड़ा मैं एनर्जेटिक फील भी कर रहा हूँ, फुल एकदम पावर। तो तुरंत थोड़ा वर्कआउट करते हैं एंड तुरंत नहाने जाते हैं, फिर जाते हैं शूट के लिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून। अभी मैंने बालों को अच्छे से मसाज भी दिया है एंड थोड़ा बस 2-5 मिनट के लिए ऐसा होल्ड रखते हैं, फिर नहाने जाते हैं। क्योंकि मैं ऐसा करता हूँ क्योंकि जब तक वो होता नहीं है ना, नहाते समय कैसे अपन शैम्पू लगाते और तुरंत धो डालते, जब तक वो रूट के अंदर जाता नहीं है ना, तब तक जो भी थोड़ा कुछ डैंड्रफ होता है वो तब तक रूट तक पहुंचना चाहिए। ऊपर से लगाया ना, बस वो बालों को ही लगता है। ऊपर से मेरे बाल भी पड़े तो बस वो बालों को ही लग जाता है, इसीलिए मैं थोड़ा 2-5 मिनट के लिए रखता हूँ, थोड़ा सूख जाने दो, फिर मैं बाल को धोता हूँ। ऐसा मेरा बाल ट्रीटमेंट है खुद से। अभी हो गया टाइम, अभी मैं जाऊंगा नहाने, सीधा शंभो करने। तो तुरंत नहाते और तुरंत रेडी होते और तुरंत निकलते शूट के लिए, नहीं तो मुझे देर हो जाएगा क्योंकि ये बारिश काफी तूफानी चल रही है। ऊपर से ट्रैफिक इतना बढ़ जाता है बारिश के कारण, पूछो ही मत। तो तुरंत चलते हैं और तुरंत पहुंचते हैं शूट पे। तो हर जैसे यूजुअली तो अपने को शूट करने का मौका नहीं मिलता क्योंकि अलाउड नहीं है। तो अभी अपने को ब्रेक था, इसीलिए मैं थोड़ा तुझे कुछ पूछना चाहता हूँ। तुमने अभी विठा भाई का ट्रेलर देखा? हाँ देखा। तो मुझे कैसा लगा और तो उसके ट्रेलर के देख के तो रिव्यू क्या देगा? मुझे क्या जानना है, मतलब ट्रेलर का रिव्यू देख के हाँ। क्या जानना है? तो सबसे पहिले तो विठाबाई नारायण गावकर ह्या मराठी होत्या आणि मराठी लावणी सम्राज्ञी आणि तमाशाचा फळ त्यांनी खूप चालवला आहे. तुझे मराठी म्हणजे की हिंदी म्हणजे? अरे नाही मतलब तुझे कंटेंट राहणार. दोन्ही ऑडियन्स तर तुझी दोन्ही ऑडियन्स आहे, तर मी मराठी- मराठी आणि हिंदी, इंग्लिश मला येत नाही तेवढी, तर मराठी हिंदी मध्ये मी बोलणार. तो विठाबाई नारायण गावकर जो है वो मराठी आर्टिस्ट थी और तमाशा चलाती थी. तमाशे का उनका फड़ था, जैसे सर्कस कैसे जाता है वैसे तमाशे का भी टेंट जाता था. मतलब उनके साथ में कई कारागिर, कई डांसर काम करते थे उनके साथ में, म्यूजिशियंस होते थे, लावणी डांसर्स होती थी और वो गाव गाव जाके तंबू बना के रहते थे और वहाँ पे शोज होते थे. अच्छा तो गावकरी लोक त्यांना इन्व्हाइट करायचे आणि ते येऊन तिकडे आपला तिकीट शो लावायचे. अच्छा आणि तो खूप शो तेव्हा चालायचा, कारण की तेव्हा टीव्ही, कॅमेरे, मोबाईल हे सगळं नव्हतं. तर लोकांच्या एंटरटेनमेंटसाठी फक्त हेच होतं की वर्षातून एकदा आपल्या गावी रंगारंग कार्यक्रम आणणार आणि तिकडे आपण बघायला जाणार. तर तू मला विचारलंस, जैसे तूने मुझे अभी पूछा कि तुम्हें रिव्यू देख के कैसा लगा, तो रिव्यू देख के मुझे ऐसा लगा कि जैसे संजय लीला भंसाली का होता है ना ग्रैंड, हर चीज ग्रैंड, तो वैसे ही इन्होंने ग्रैंड करने का कोशिश किया है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर जब आप किसी की डॉक्यूमेंट्री, मतलब किसी कैरेक्टर पे, पर्टिकुलर कैरेक्टर पे बनाते हो, तो उसकी जो रियलिटी है वो दिखाना चाहिए, ना कि आप उसकी ग्रैंडनेस, भव्यता, दिव्यता, बॉलीवुड करण नहीं करना चाहिए उस चीज का. ऐसा मेरा फील है. और कुछ पूछना है? यस। पूछो. और अभी उसमें जैसे कॉस्ट्यूम में काफी डिटेलिंग दिया है, जैसे श्रद्धा कपूर मैम ने जो साड़ी पैठनी वगैरह पहनी है, तो उस पर आपका क्या राय है? मेरा राय ये है, ऑनेस्ट मेरा आंसर ये है कि मैं कोई इतना बड़ा डिजाइनर नहीं हूँ, छोटा मोटा डिजाइनर मैं भी हूँ. तो जितना मुझे समझ में आता है, और उसके साथ साथ मैं एक लावणी डांसर भी हूँ,
तो मुझे इतनी चीजें समझ में आ रही है जितना मैंने ट्रेलर देखा है। फिल्म के ऊपर मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने देखा नहीं है। तो स्टोरी कहाँ की है? विठाबाई नारायणगावकर आहे, उनकी स्टोरी कहाँ की है? वो कहाँ की रहने वाली है? पुणे पुणे कहाँ आता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आता है। तो महाराष्ट्र का जो है स्टेट और ऊपर से लावनी डांसर, तो लावनी डांसर जो है वो प्रॉपर पारंपरिक पैठनी या नौवारी ये साड़ी पहनती है, लेकिन जो डिजाइनर है उसने उसका गुजरातीकरण किया है मेरे ख्याल से और राजस्थानीकरण करने का कोशिश किया है। उसने सिफोन की साड़ी, जॉर्जेट की साड़ी यूज की है। उसमें अगर आप बॉर्डर देखोगे तो पर्टिकुलर बॉर्डर के ऊपर में भी थोड़ी राजस्थानी कारीगिरी करी है। जरदोजी वर्क उस जमाने में 1957 में उनको भारत से राष्ट्रपति से सम्मान मिला था। 1957 उस समय जरदोजी वर्क, वो भी मराठी लावनी डांसर जिसकी खुद में उतना पैसा नहीं है और वो जरदोजी वर्क की साड़ियां पहनेंगी, लॉजिक लग रहा है। उसका एक पोस्टर देखना जिसमें वो चिकनी चमेली वाले गाने में जैसे कैटरीना कैफ थी ना, सेम पोज है। इतना पूरा पेट उनका दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? लावनी पारंपरिक डांस था, बोले नक्शकांत पैर से लेके सर तक सब झकी हुई थी। इतना ट्रेडिशनल डांस है। उसका ब्लाउज जो है इतना डीप नेक का बनाया है, उसमें नॉट दिया है, बलून शेप दिया हुआ है, हर जगह गुजराती वाला ही सब चीजें डाली हुई है। पता नहीं क्यों गुजरातियों से इतना प्यार होते जा रहा है हम लोग को। हाथ में जो बाजूबंद है तुम देखना, वो राजस्थानी बाजूबंद है। तो मराठी लावणी डान्सेस का बाजूबंद क्या होना चाहिए? आपल्याकडे मोती यूज करतात, तर मोतीची बाजूबंद असायला पाहिजे होती अगर ट्रेडिशनल में तुम जाओगे तो। जुड़ा देखील त्या जमान्यात जुड़ा कसा असायचा? अगर तुमने देखोगे इंदिरा गांधी की हो गया, जयललिता की हो गया, ये जितने भी लोगों की ट्रेडिशनल फिल्म बनाई है, मोदी जी पे ट्रेडिशनल फिल्म बनाए, तो मोदी जी को वैसा ही कपड़ा देंगे ना, कुछ अतरंगी तो नहीं दे देंगे उनको। डोनाल्ड ट्रम्प का कपड़ा तो नहीं पहना सकते ना, मोदी जी का मोदी जैकेट। तो लावनी की साड़ी को ऑथेंटिक होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो डिजाइनर के लिए मैं, जो भी डिजाइनर है मुझे नहीं मालूम, फेल लगा मुझे, सॉरी। एंड ज्वेलरी के बारे में सब कुछ आ गया उसमें, मतलब उसमें कुछ भी अगर तुम देखोगे, ग्रीन कलर की साड़ी है, पूरी झगामगा करके रखा हुआ है। ज्वेलरी क्या डाला है उससे मराठी का कोई लेना देना नहीं। मराठी में मोत्यांची माळ असायची, चंद्रहार असायचे, चपलाकंठी असायची, मोहन माळ असायची, ते काहीही दिलेलं नाही आहे। थोड़ा बहुत गंगूबाई कैरेक्टर लगने लगा है मुझे, तो टोटली मुझे वो फेल लग रहा है। और पता नहीं वो कितना जस्टिफाई कर पाएंगे फिल्म को, वो मुझे आइडिया नहीं। एंड जब रिलीज होगी तो आप जाओगे देखने के लिए? रिलीज होगी तो मैं देखने जाऊंगा। मुझे पता है कुछ लोग पैसे देके माइक पर झूठा झूठा भी बोलेगा, अल्लाह बिट फिल्म अच्छी हो सकती है, लेकिन कॉस्ट्यूम के लिए मेरा रिप्लाई तुझे मैंने बोल दिया। एंड जैसे विठाबाई के बारे में और आप और क्या जानते हो? विठाबाई नारायणगावकर, मुझे श्योर नहीं है कि पोटासाठी नाचते मी गाना उनका है कि उनकी बेटी का है। उनकी बेटी है मंगला बंसोड, उनको भी राष्ट्रपति से पुरस्कार मिल चुका है और मंगलाताई बंसोड आज भी जीवंत है। और उनका उस जमाने में गाना चलता था, वो इस गांव से उस गांव आती थी, क्योंकि उनके एक दिन में 2-2 शोज होते थे और लोग, उनका एक गाना होता था, बांगो 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 जो भी मांगो, वो स्टेज पर आती थी और पब्लिक उस गाने के लिए वेट करती थी। तो मंगलाताई बंसोड ने ज्यादा मेरे ख्याल से पोटासाठी नाचते नहीं डांस किया है। अब मुझे श्योर नहीं कि उनकी मम्मी का डांस है वो या उनका है, बाकी और कुछ नहीं। धन्यवाद। बहुत बनाओगे। और जैसे कि आपने कहा कि आप भी लावणी डांस करते हो, तो आपका परिचय थोड़ा दीजिए लावणी के बारे में। मी लावणी डान्सर आहे, पण मी तेवढं चांगलं म्हणजे परफॉर्म नाही करत। खूप मोठे मोठे परफॉर्मर आहे लावणीचे, पण लावणीमध्ये काय लागतं, बैठकीची लावणी, उभ्याची लावणी, खूप सारी लावणी असतात। सुरेखाताई पुणेकर आहे लावणीमध्ये, जे सम्राज्ञी होती, त्यांनी मराठी जेव्हा मराठी गुजराती आणि लोकांची जेव्हा वॉर चालत होते त्या टायमाला मराठीसाठी त्यांना पूर्ण महाराष्ट्रात फिरवला होता आणि त्यांनी त्या मराठी लावणीच्या माध्यमातून लोकांमध्ये सोशल मेसेज पाठवले होते। असे खूप चांगल्या मधु कांबेकरांची जी लावणी होती, तर जेव्हा ती लावणी करायची तेव्हा त्या लावणीसाठी इंदिरा गांधी स्वतः स्टेजवर जाऊन त्यांच्यासोबत त्यांनी लावणी केली। जब आप मूवी देख के आओगे तब अपन मस्त एक घर पे सेटअप रेडी करते हैं और उस पर पॉडकास्ट बनाते हैं। शीशा डिलीवर करेंगे। नहीं, अच्छी बात है कि किसी ने ये वाला कंटेंट पकड़ा है, क्योंकि वैसे ही कंटेंट बहुत अच्छा है लेकिन कोई पकड़ने को नहीं देता है। तो उस चीज के लिए मैं बॉलीवुड का धन्यवाद बोलूंगा कि उन्होंने ये कंटेंट पकड़ा, विठाबाई नारायणगावकर जी की लावणी दिखाने का और उनकी जीवन क्रिया दिखाने का कोशिश किया है कि जब वो 9 महीने प्रेग्नेंट थी और बच्चा जिस दिन होता है उस दिन वो स्टेज पे डांस कर रही थी, और जब उनको लेबर पेन हुआ वो खुद पीछे गई, उन्होंने खुद बच्चा उनका हुआ और वो फिर उन्होंने नाल तोड़ के कपड़ा चेंज करके स्टेज पे आके वापस परफॉर्मेंस करने लगी। तो हमारे उस जमाने में ऐसी भी स्त्रियां होती थी। अभी क्या है कि पहले के टाइम पे ऐसा था, हम लोग किस विषय पे बोल रहे हैं, हम लोग लावणी से बुझाते, हम लोग प्रेगनेंसी में चले गए, जबकि हमें इस विषय पे बोलना नहीं चाहिए। बट ये है कि तब का जो टाइम था ना,
तब चीजें नहीं थी, तब कुएं से पानी निकालना था। अब क्या है, बटन दबाओ मोटर से पानी आ जाता है। तो उसमें लड़कियों की गलती नहीं है, अब चीजों की गलती है। हम भी कितने आलसी हो चुके हैं ना, तो उस तरीके से वो भी आलस हो गया। अभी अगर उनकी सास ने बोली कि बेटा पोछा मारना है 9 महीने तक, तो उसको गुस्सा आएगा, मी कशाला पूछू, कामवाली असून सुद्धा। पर वो पोछा मारने से क्या होगा, उसका एक्सरसाइज होगा, बट वो कोई समझेगा नहीं। खान पान के ऊपर में भी है। भी और कुछ अपना बोलना है? track और लिया। दूसरी चीज, जो डॉक्टर लोग हैं उनको तो सिर्फ पैसा लूटना है। नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है, लेकिन क्या ऑपरेशन से पैसा मिलता है ना, मोटी मोटी रकम। तो बस अभी हमारा टाइम भी ब्रेक भी खत्म हो जाएगा। And अभी पूरा जाना 10 है। मिनट का ब्लॉग लिया ईड़े। और अभी 10 मिनट हो गया हमें। तुरंत हमने ऐसा कुछ प्लान वगैरह कुछ नहीं किया था, बस तुरंत ब्रेक हो गया और तुरंत हमें लगा कि ऐसा कुछ अपन कर सकते हैं रिकॉर्ड, तो तुरंत रिकॉर्ड कर लिया। और मैं डालूंगा, फिर देख लेना आप भी गाइस। एंड हर्ष को भी फॉलो कर दीजिए, वो बहुत अच्छा लावनी डांस करता है। अगर आपने इसके बर्थडे का ब्लॉग नहीं देखा है तो आप जाके देखिए कि ये कितना अच्छा लावनी डांस करता है, सबको शॉक कर देगा। इसके साथ जो हर्ष है, हर्ष का ये हर्ष और ये उसका भी नाम हर्ष है, इसका भी नाम हर्ष है, दोनों हर्ष है। और दोनों हर्ष एक साथ आए तो बहुत तूफानी कर देते, और ये पक्की बात है। और ये जो स्माइल दिख रहा है, ये बहुत गंदी स्माइल है। इतना गुस्सा आता है मेरे को, इतना गुस्सा आता है। बाय। चलो अभी जस्ट पैकअप हो गया है एंड अभी मैं जा रहा हूँ सीधा घर। तो अभी सीधा मिलते हैं घर पे, और काफी बारिश गिर रही है, अभी देखते हैं। स्टे ट्यून। चलो मैं फाइनली घर आ गया हूँ एंड फ्रेश हो गया हूँ, खाना भी हो गया मेरा। एंड अभी सीधा जाते हैं सोने के लिए, क्योंकि काफ़ी मैं थक चुका हूँ एंड आज काफ़ी लेट पैकअप हो गया। तो अभी सीधा जाएंगे सोने एंड मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर एंड बाय बाय। Bye.